मरुधरा में आज से नौतपा शुरू हुआ। आज 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट। कई जिलों में बदल सकता है मौसम। अगले 9 दिन तक भीषण गर्मी के आसार हैं। तेज हवाएं चलने के आसार। अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारां, धौलपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में मौसम बदल सकता है। तो आज से नौतपे की शुरुआत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 9 दिन तक मौसम ज्यादा गर्म रहेगा। कई जिलों में आज मौसम बदल सकता है। दस जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मरुधरा में आज से शुरू हुआ नौतपा। और नौतपा क्या है? सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर नौतपा आता है। सूर्य समाप्त कर देता है चंद्रमा की शीतलता। चंद्रमा की शीतलता कम होने से गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य 15 दिन तक रहता है। शुरुआत के 9 दिन तक तापमान सर्वाधिक रहता है। इसी 9 दिन के कालखंड को नौतपा कहा गया है। प्राय 25 मई से ही नौतपा शुरू हो जाता है। इस बार भी 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। और नौतपा से नफा है या नुकसान? तपेगा नौतपा तो जमकर बरसेगा मॉनसून। इन दिनों में आया अंधड़ या बारिश तो मॉनसून खराब होगा। जितनी भीषण गर्मी उतनी अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। ज्यादा गर्मी से कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इससे अच्छी बारिश की संभावना होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, आज से नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर जो मौसम खराब हुआ था, अंदर चला था, बारिश आई थी, ओले गिरे थे, उस टेम्परेचर का असर आज भी देखा जा रहा है। लिहाजा आज से जिस गर्मी की उम्मीद की जानी चाहिए थी उतनी गर्मी नौतपे के पहले दिन नहीं है। रंजन जी बिल्कुल आसिफ, नौतपा शुरू हो चुका है। आज से शुरू हुआ है, 2 जून तक जारी रहेगा। और जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखने को मिला था बीते 2 दिन, जिस तरह का माहौल रहा। जोधपुर में भी धूल भरी तेज हवाएं चली है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की बात थी। आज पहला दिन है नौतपा का, इतना प्रभाव नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने अपने उद्बोधन में कही, कि रातें भी गर्म रहती है। तो जोधपुर में अमूमन दिन तो गर्म रहता ही है, रात के समय शीतलता का आभास होता है। तो ये जो अभी जो समय चलने वाला है 9 दिन तक, आगामी जिस तरीके से सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हुआ है और उसके बाद में रातें भी अब कहीं ना कहीं गर्म होने वाली है। और उन रातों की जो असर है वो आम जनजीवन पर दिन में भी पड़ेगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं गर्मी को लेकर के क्या मानते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी है आपने? भाई साहब, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है जोधपुर शहर के अंदर, और नागौरगढ़ क्षेत्र के अंदर और भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पता नहीं किस तरीके से पड़ रही है, और ये ऊपर वाले का शायद कुछ देन होगी कि गर्मी पड़ रही है। पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है जोधपुर शहर के अंदर। गर्मी से बचने के लिए आपने किस तरीके के उपचार कर रहे हैं? हमने ये कर रहे हैं कि भाई शाम को जो छत होती है उसको गीला करते हैं, हर चीज़ तरीके की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। उससे भी हमें समाधान नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और भी कुछ व्यवस्था है वो भी कराओ सर, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि कोई पानी लेके चल रहा है, कोई पानी छिड़काता है, ठीक है, वो भी आप करो। जी, आपका क्या कहना है? बोलने से तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप बताएं क्या? हाँ, ये है ना, पानी की तो किल्लत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि गर्मी से कुछ नगर निगम ने कर रखा है छिड़काव, थोड़ी राहत तो मिलती है। लेकिन क्या है, गर्मी तो प्रभाव आपका दिखाएगी। हम ऐसा आज पेपर में पढ़ा है कि कुछ 1 जून से पानी आएगा, कुछ राहत मिलेगी, 1-2 दिन के अंदर बरसात होगी जो 1 जून से, तो हमको इतना होगा कि भी हमको राहत मिलेगी। 10 बजे तक
जोधपुर के अंदर लू आती है, चाहे पंखा चलाओ चाहे कूलर चलाओ तो भी लू का एहसास तो होता ही है। हमने थोड़ा बहुत परिंदे लगाए हैं, पियाऊ खुलाई है वगैरह साधन तो कर रखा है। जोधपुर के अंदर पानी की किल्लत है, फिर भी जोधपुर वाले सपन इतने हैं, दानदाता इतने हैं कि जोधपुर के अंदर पानी की किल्लत नहीं रहेगी। जी, तो कुल मिलाकर के देखिए आसिफ, नौतपे के साथ साथ जो मूक बधिर प्राणी जो हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी बंदोबस्त किया गया है जोधपुर के सेवाभावी जनता द्वारा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का असर विगत वर्ष भी रहा था वही असर कहीं देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग की अगर यहाँ हवाले से बात की जाए तो उन्होंने 2 दिन बाद में तापमान में गिरावट की बात कही है। आज हालांकि तापमान सवेरे का 29 डिग्री सेल्सियस आका गया था और दिन में इसे 40 रंजन, जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है और शायद पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी के आसार यहीं पर रहते हैं क्योंकि सूरज की सीधी किरणें जो है वो सन सिटी को छूती है। तो लिहाजा अगर नौतपे की शुरुआत दूसरे जिलों के अंदर होती है इस अंधड़ के बाद में तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो जोधपुर से कहीं ना कहीं होगी। रंजन, हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़ गए, उनके पास रुख करते हैं। बाड़मेर से प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, नौतपे की आधिकारिक शुरुआत आज से मानी जा रही है, लेकिन जो गर्मी महसूस की जानी चाहिए थी वातावरण में, उस टेम्परेचर को बनने में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि पिछले 2 दिन में जो मौसम गुजरा है उस मौसम का असर आज भी थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। प्रेमदान, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से मौसम ने बदलाव लिया है उसके बाद में गर्मी जो अपने चरम सीमा पर थी। बाड़मेर में अगर बात करें तो करीब पारा जो था वो 47 डिग्री को पार कर रहा था, लेकिन अचानक से जो बारिश और अंधड़ की वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नौतपा करीब 3 बजे शुरुआत होगी आधिकारिक रूप से, और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इसको माना जाता है कि 9 दिनों में लगातार तेज गर्मी पड़नी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो मानसून है वो प्रॉपर आएगा और उससे किसानों को फायदा होगा। मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ में एक बुजुर्ग किसान है, उनसे बात करते हैं नौतपा के बारे में, क्या मान्यता है इसके नौतपा की और क्यों इसको माना जाता है और इसमें गर्मी पड़ना या नहीं पड़ना कैसी आवश्यकता है, बताइए। क्यों ये नौतपा है जो 9 दिन तक अच्छा तरह तपे और बारिश नहीं गिरे 9 दिन तक, तो अच्छी तरह बारिश के अच्छे संकेत हैं। क्या नौतपा ये मान्यता है शुरू से, हमारे पूर्वज भी ये बताते आए हमको कि नौतपा 9 दिन तक अच्छा तपना चाहिए जिससे अच्छी बारिश के संकेत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका कहना है कि नौतपा में 9 दिन लगातार तेज गर्मी होनी चाहिए ताकि मानसून हो, बढ़िया मानसून के संकेत होते हैं। इसमें बारिश या इस तरीके के मानसून नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ के जो किसान हैं जो लाभान्वित हो, पशुपालक वो लाभान्वित होंगे क्योंकि बारिश के आसार बनते हैं। नौतपा आज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से शुरुआत होगी और 2 जून तक, ये 9 दिन तक लगातार चलेगा, लेकिन कालखंड है ये 15 दिन का रहेगा जो 8 जून तक चलेगा। इस 8 जून तक लगातार गर्मी जो अपनी चरम सीमा पर होगी क्योंकि कहा जाता है कि सूर्यदेव जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आज के दिन करीब 3 बजे से प्रवेश करेगा। जी, अशोक भी गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, नौतपे की शुरुआत हो चुकी है, गंगानगर के अंदर क्या तापमान में बदलाव महसूस किया जा रहा है? अशोक, देखिए आसिफ जी, मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी नौतपा का जैसा आगाज होना चाहिए था वैसा आगाज तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी गई उस सक्रियता ने श्री गंगानगर के दिन और रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज कर दी गई है। हालांकि आज नौतपे का पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन जो तापमान था वो तापमान काफी हद तक कम है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद दोपहर बाद या फिर कल से नौतपा का असर श्री गंगानगर सहित मरुधरा में देखा जाएगा। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई थी कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उससे अगले 48 घंटे तक तापमान में थोड़ी सी गिरावट का दौर जारी रहेगा जो लगभग देखा भी जा रहा है। लेकिन कल दोपहर से, यानी कि मान सकते हैं कि हम कल गुरुवार से नौतपा का असली असर देखने को मिलेगा और तापमान एक बार फिर से अपना चढ़ने लगेगा और साथ ही साथ हीट वेव जैसी जो संभावनाएं प्रदेश में जो पिछले 2 दिनों से गायब थी वो एक बार फिर से बनती हुई दिखाई देंगी। हमारे साथ यहाँ पर श्री गंगानगर के कुछ यूथ है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज से नौतपा शुरू हो गया है तो मौसम कैसा है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा बिल्कुल मौसम है। अच्छा, मतलब गर्मी भी नहीं
नहीं है। गर्मी भी नहीं है ना? हाँ जी हाँ जी। तो कैसी राहत महसूस हो रही है? बहुत मतलब गर्मी, टेम्परेचर बहुत कम हो गया। शरीर का टेम्परेचर मतलब घूमने का, पार्क में घूमने का आनंद आ रहा है। देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पर टेम्परेचर कम होने की वजह से श्री गंगानगर वासियों को भीषण गर्मी से अच्छी खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये संकेत शुभ नहीं माने जाते हैं। नौतपा के दौरान माना जाता है कि बहुत तेज गर्मी पड़नी चाहिए, तापमान भी काफी ज्यादा रहता है, और यही यदि नौतपा में बहुत तेज गर्मी हो, ज्यादा तापमान रहो, हीट वेव जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दें, तो इससे माना जाता है कि आगामी आने वाला जो मानसून है वो बहुत अच्छा रहता है और अच्छी बरसात होती है। लेकिन कम से कम आज नौतपा के पहले दिन तो कम से कम सूर्यदेव बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेचर भी कम है और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर हालांकि आखिरी चरण में है, लेकिन कहीं न कहीं तेज हल्की हवाओं के चलने से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है। जी, श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, नौतपे की शुरुआत जैसलमेर में कैसी हुई है? क्या तापमान वहां पर गिरा हुआ है या गर्मी महसूस की जा रही है? आपको में गर्मी जो है सामान्यतः 40 डिग्री के पर रहती है, और जब ये नौतपा दिन है तो टेम्परेचर श्रीकांत की आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे श्रीकांत व्यास से बात करने की। प्रेमदान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अशोक बने हुए हैं, रंजन जोधपुर से हमारे साथ है। रंजन, अब चूंकि हमारे सभी साथी अलग अलग संभागों से बता रहे हैं कि नौतपे की जैसी शुरुआत होनी चाहिए थी वैसी उस गर्मी के साथ इसकी शुरुआत नहीं हुई। अगर नौतपा 9 दिन नहीं तपता है तो इसके अच्छे परिणाम ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नहीं आते हैं, या बुजुर्ग भी कहते हैं उसके मुताबिक नहीं आते हैं। वैसी फसल नहीं होती, वैसी बारिश नहीं होती। अब क्या कहना है ऐसे लोगों का जो इसके एक्सपर्ट हैं? अगर पहले दिन ही गर्मी की शुरुआत नहीं हुई, हालांकि अगले 1 से 2 दिन के अंदर तापमान बढ़ सकता है, तो क्या इसका असर नजर आएगा बारिश पर, मानसून पर, फसलों पर? जी बिल्कुल आसिफ, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है और ऐसा देखा भी गया है। तीनों ही बातें बिल्कुल सटीक हैं कि अगर नौतपे में गर्मी अगर अधिक पड़ती है, 47 डिग्री अधिकतम तापमान, 48 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है विगत वर्षों के अंदर, तो उस साल मानसून भी अच्छा हुआ है। तो यही उम्मीद इस बार की जानी चाहिए। लेकिन आज जैसे कि शुरुआत है, मौसम विभाग अपनी तरफ से तर्क दे चुका है, मौसम विभाग अपनी तरफ से अपडेट दे चुका है और 1-2 दिन के अंदर नौतपा का जो असर है वो दिखने लायक भी है। तापमान लगातार बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। उसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी की गई है, देखने लायक रहेगा कि क्या असर रहता है। ज्योतिष मान्यता अपनी जगह स्थायी है, वैज्ञानिक तर्क भी अपनी जगह जायज है। उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके से सूर्य इन दिनों में सबसे निकट होता है पृथ्वी के, इस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, और जैसा कि चंद्रमा की शीतलता को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इस कारण से रातें भी गर्म रहती है। तो कुल मिलाकर के जो रात की जो गर्मी का जो एहसास है वो दिन में भी नजर आएगा। जो शीतलता का जो समय है वो कहीं ना कहीं कम होता है, इस कारण से यह असर देखने को मिलता है। लोग हमारे साथ कुछ और जुड़े हैं, एक बार वापस बात करना चाहेंगे आपसे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले भाई साहब थे हमारा बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, और आप जो कह रहे हो वो भी सही, रात का भी माहौल बहुत गर्म है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ साहब, जिस तरह भाई साहब ने पहले बोला था कि जोधपुर के अंदर व्यवस्था पानी की हमारी खूब की हुई है, जगह जगह कैंपर लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है, हर चीज़ की पानी की व्यवस्था है। लेकिन एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ सर, जैसे कि कलेक्टर साहब ने अभी 2 दिन पहले एक मैसेज दिया था, जोधपुर कलेक्टर साहब ने 2 दिन पहले एक मैसेज दिया था कि पानी आपको 72 घंटे के अंदर मिलेगा। ठीक है ना सर? लेकिन 72 घंटे के अंदर पानी नहीं मिल रहा है सर, ठीक है ना? और आज के लिए लगातार प्रयास जारी है, प्रयास कर रहे हैं। गर्मी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, गर्मी को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 45 जो सेंटीग्रेड पर तापमान है वो अभी तक मेरी 28 ईयर्स उम्र में मैंने नहीं देखा, वो बहुत ही ज़्यादा है। और अभी 2 दिन से मौसम का आवागमन कम है, इसलिए मौसम ठंडा हुआ है, परंतु आज से तफ्तीश बहुत ज़्यादा है जी। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर मौसम में जो है तपिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि देख सकते हैं कि जो राहत प्रदान करने वाले, गर्मी में जो राहत प्रदान करने वाली स्थान है, चाहे वो जूस की दुकान हो, चाहे वो ठंडे पानी के लिए मटकियां रखी गई हो, प्याऊ की व्यवस्था की गई हो,
तो वहाँ एक ऐसा एहसास होता है कि जिससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव हो, कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। तो लगातार इस तरीके के जो प्रयास हैं जोधपुर की जनता द्वारा भी किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोग पूरी तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि गर्मी और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये जो नौतपा है ये अपना असर दिखेगा और असर दिखाना भी चाहिए, जिसके कारण आने वाले समय में जो मानसून है वो अपना रंगत बिखेर सके। और क्योंकि मानसून और बारिश पर कई सारी चीज़ें डिपेंड है, कई सारी चीज़ें आधारित है, तो उसको लेकर के यह उम्मीद की जानी चाहिए कि नौतपा के बाद में मानसून भी यथा समय आए और अच्छी बरसात राजस्थान में भी हो। जी आसिफ। बिल्कुल, प्रेमदान भी बाड़मेर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमदान, अब चूंकि नौतपे की शुरुआत पहले दिन से जैसी होनी चाहिए थी वैसी शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि बीते 2 दिनों के मौसम का असर जो है वो आज भी देखा जा रहा है। तो क्या अगले 2 दिन के अंदर अगर तपन ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा मौसम तपता है, तो उम्मीद की जा सकती है अच्छे मानसून की? बिल्कुल, जो ज्योतिष शास्त्र और बुजुर्ग जो लोग हैं उनका जो कहना है और मान्यता है वो ये है कि ये जो 9 दिन है ये अगर तपते हैं और प्रॉपरली 9 दिन पूरा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इस दिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सूर्यदेव जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और 15 दिन तक लगातार गर्मी बनती है। अगर आज जिस तरीके का टेम्परेचर है वो हालांकि उस सामान्य से कम है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर आज शाम तक या कल से अगर मानसून प्रॉपर नहीं आता है या आंधी या बादल नहीं होते तो ये तपन बढ़ेगी और तपन बढ़ने से यहाँ के लोगों में विश्वास होगा कि इस बार सुकाल आने की आस जग जाएगी लोगों के अंदर, पशुपालकों के अंदर आशाएं बच जाएगी। तो अपने आप में कहीं न कहीं ये 9 दिन है ये गर्मी पड़नी अपने आप में यहाँ के लोग और पूरे राजस्थान कहें या पूरे भारत के लोगों के अंदर जो मान्यता है वो इस गर्मी के अंदर गर्मी पड़ने से लोगों के अंदर एक आस बन जाती है, सुकाल आएगा, लोगों की खुशहाली बढ़ेगी। ये अपने आप में मान्यता और ऐसा मानते भी है कि इस बार तपत होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले हो चुकी है, अभी 3-4 दिन से कम है। ऐसे में मानते हैं कि भाई शायद हो सकता है गर्मी कम हो, लेकिन आज जिस तरीके से अभी से शुरुआत थोड़ी बहुत गर्मी की जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में लगता है कि आज दोपहर बाद से लगातार अगर इस तरीके का माहौल रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और 9 दिन तक लगातार ये नौतपा तपेगा, जिससे यहाँ के लोगों को उम्मीद बंधेगी। जी प्रेमदान, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, नौतपे की शुरुआत जैसलमेर में कैसी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले कुछ दिनों से आंधियों के चलते तापमान में गिरावट थी, लेकिन नौतपे के पहले दिन फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा है, फिर जो है वो पारा चढ़ने लगा है और सड़कें जो है वो सुनसान है। नवतपा का असर देखने को मिल रहा है। जरूर धूप जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। नवतपा का पहला दिन सामान्यतः 48 और 50 डिग्री से शुरुआत करता है, लेकिन आज का जो टेम्परेचर है वो जरा कम रहने वाला। लेकिन मानसून सारा जो है वो नवतपा पर निर्भर है। नवतपा में पहला दिन जिस तरह से धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू, क्योंकि पिछले दिनों आंधियों के चलते तापमान कम हुआ था। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए किस तरह लोग जो है वो इक्का दुक्का ही यहाँ पर है, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो लोग ये तो फिर वातानुकूलित वाहनों में हैं। लेकिन ये जो सड़क है, ये सारा जो मार्ग है वो लबरेज रहता था, लेकिन पिछले 4 दिनों से आंधियों के चलते फिर थोड़ी राहत थी, तो लोग आना जाना शुरू कर चुके थे। लेकिन देखिए, लोग जो है वो कहीं ना कहीं तपिश भरी गर्मी में, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो सड़क के उस किनारे की, जहाँ पर जो लोग है इक्का दुक्का लोग जो है बाहर नजर आ रहे हैं। सामने गन्ने की रस की एक छोटे सा जो है वो ठेला सा लगा है, वहां पर जरूर कुछ लोग आ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। नवतपा ने लोगों को परेशान कर दिया है और ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से आने वाले 9 दिन तपेंगे। और जिस तरह की मान्यता है, या वैज्ञानिकों की बात करें, जानकारों की बात करें, या फिर बात करें ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र की, तो हर कहीं ये दर्शाया गया कि अगर नवतपा के 9 दिन जितने गर्म होंगे, आने वाला मानसून उतना ही जो है वो शानदार और जानदार होने वाला है। रेगिस्तानी जैसलमेर में जब जब गर्मी पड़ती है, वैसा ही जो है वो बारिश के लिए यहाँ के लोग वैसे ही परेशान रहते हैं। लेकिन जब नवतपा तपता है तो इन लोगों की उम्मीदें और आशाएं जग जाती है कि आने वाले दिनों में अच्छी फसल जो है वो लेने वाले हैं। नहर आने से जरूर थोड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन इस गर्मी में पानी की जो किल्लत है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही साथ इस नवतपा के पहले दिन जिस तरह से तापमान बढ़ना शुरू हुआ है, तो लगता है कि तापमान और ज्यादा जो है वो बढ़ेगा। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो दोपहर का जो तापमान होगा आसिफ,
वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 46 से 48 डिग्री रहेगा। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस बार जो है वो आंधियों का दौर ज्यादा है। 25 से 27 मई तक मौसम विभाग ने भी कहीं न कहीं कहा है कि जैसलमेर और पश्चिमी इलाके में 45 से 50 डिग्री प्रति घंटा की रफ्तार से तेज गति की धूल भरी आंधियां चलने वाली है, जिसको लेकर कहीं न कहीं तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो गर्मी है, लोग परेशान हैं और ये तपिश भरी गर्मी लोगों का हल्कन झुलसा रही है। अशोक, जैसलमेर में कहीं ना कहीं जो है वो तापमान में गर्मी महसूस की जा रही है और सड़कें, जैसा कि श्रीकांत व्यास हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कें भी अब खाली नजर आ रही है। हालांकि जिस तापमान से नौतपे की शुरुआत होनी चाहिए थी वैसी शुरुआत नौतपे की नहीं हुई। 47 से 49 के बीच जो तापमान बना रहता है वो आज नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ ने जो मौसम में खलल डाला उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए अशोक की आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर नौतपा अपनी पूरी फॉर्म में आ जाए। अशोक। हाँ बिल्कुल आसिफ जी, प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ हाल ही में सक्रिय हुआ था उसका असर अब लगभग खत्म होने की कगार पर ही है और माना जाए कि आज आखिरी दिन है कि पश्चिमी विक्षोभ की जो सक्रियता का असर है वो आज आखिरी दिन ही देखा जा सकता है जब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हल्की हवाएं चल रही है। क्योंकि कल से मौसम विभाग ने भी एक संभावना जताई है कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी का दौर चालू होगा और साथ ही साथ जैसे जैसे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे एक बार फिर से हीट वेव चलने की भी संभावनाएं बनने की संभावना इस समय मौसम विभाग के द्वारा दर्शाई गई है। क्योंकि नौतपा का टाइम है, नौतपा के शुरुआती 9 दिनों के अंदर माना जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये भी एक संभावना जताई जाती है कि आगामी जो मानसून होता है वो बेहतर होता है। हालांकि नौतपा का जो आज पहला दिन है शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मौसम विभाग के साथ साथ प्रदेशवासियों को कहीं न कहीं संभावना जताई जा रही है। उम्मीद दिखाई दे रही है कि नौतपा के आगे आने वाले दिनों में कम से कम अगले 24 घंटे के बाद में एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो रविवार की रात को श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में सक्रिय हुआ उसका असर अब लगभग खत्म होने को है। तापमान की बात करें तो देखिए रात का तापमान भी तकरीबन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो दिन का तापमान भी लगभग 35 डिग्री के आसपास पिछले 2 दिनों से बना हुआ था। यही एक वजह रही कि नौतपा का जो आगाज होना चाहिए था सामान्य तौर पर आज वैसा आगाज नहीं हो पाया है। लेकिन मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे के बाद एक बार फिर से मरुधरा के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और नौतपा का जो असर हम अमूमन देखते हैं कि जो उम्मीद भी करते हैं कि अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ऐसी ही कहीं न कहीं उम्मीद आगे भी दिखाई दे रही है। जी आसिफ जी।